नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो में हम आपको वापस ले जाएंगे भारत की संसद की तरफ, वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ। और जो मौजूदा हालात में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है बॉर्डर की टेंशन में, और पहलगाम के बाद जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, वायरल हुई चीज़ें, जो हिमांशी नरवाल हैं उनकी टिप्पणियों पर विवाद हुआ है। बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत देश प्रेम और सैनिकों के साथ, उन लोगों के साथ जो पहलगाम में शिकार हुए, उनके परिवारों के साथ बहुत बड़ी सहानुभूति उमड़ी देशवासियों की। कश्मीर के लोग खासतौर पर पूरी शिद्दत के साथ जो टेररिस्ट हैं, जो सीमा पार के जो आतंकवादी हैं, वहाँ से उन्होंने जिस तरह से छिप करके और भेष बदल के हमारे देश के पर्यटकों पर पहलगाम में अटैक किया, और हमारे जो 26 पुरुष पर्यटक थे उनको मारा उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों के सामने। उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा हमारी आंतरिक सुरक्षा को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो है, जो हम बात करने जा रहे हैं, उसमें निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा झारखंड से, फिर एक बार वो विवादों में घिर गए हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हीं के कोर्ट में एक याचिका थी, कोई विशाल नाम के सज्जन थे, उनकी एक याचिका थी जिसमें निशिकांत दुबे ने जो पिछले महीने एक आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट पर, उसके कार्य क्षेत्र पर, और कहा था कि जो वक्फ बोर्ड के बाद जो वायलेंस हो रही है, राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो निर्देश और जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी एक्ट को लेकर के, जो राज्य सरकारों के एक्ट होते हैं उसको लेकर के, और इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी एक सांसद, वो भी 5 बार के सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो टिप्पणी की उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे। न्यायपालिका को भी लगा कि न्यायपालिका भी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन कल न्यायपालिका ने उनको किसी भी तरह से सजा देना या सजा सुनाना, इस तरह के पचड़े में न्यायपालिका नहीं पड़ी। और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने कहा कि देखिए, इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उस पर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक किस्म से कह सकते हैं कि नज़रअंदाज किया और कहा कि देखिए, हमारे कंधे मजबूत होते हैं, हम इस चीज़ों पर हमकी परवाह नहीं करते हम लोग। और क्योंकि सीजीआई खन्ना साहब अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं अपने पद से, तो ऐसी सिचुएशंस में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये था कि जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम कोई ऑर्डर पास करेंगे। आज कल क्या हुआ कि जैसे ऑर्डर पास हुआ तो निशिकांत दुबे साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अट्टहास उन्होंने प्रकट किया, माहौल उड़ाया एक किस्म से उन सज्जन का जिन्होंने न्यायपालिका की अवमानना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि ये जो एक फिल्म का गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उन्होंने गाना सोशल मीडिया पर अपना डाला और एक टिप्पणी की, और उसमें ऐसा लगता है कि उनको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गलती हो गई मेरे से, या मैं अपना बयान जो मैंने दिया था उसको वापस लेता हूँ, और एक बड़ी लकीर वो खींचते। तो मुझे लग रहा है कि उससे बड़ी लकीर तो सुप्रीम कोर्ट ने खींची। लेकिन मैं मुद्दे पर अब आ रहा हूँ कि मुद्दे की बात यह है कि कल संसद की जो अस्थायी समिति है, वो अस्थायी समिति होती है कि स्टैंडिंग कमेटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। सूचना टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है पार्लियामेंट की, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें 35 मेंबर होते हैं। इस लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें 20 जो एमपी होती हैं वो लोकसभा से होते हैं, 15 एमपी राज्यसभा से होते हैं। इस जो कमेटी ने कल एक विवादास्पद एक ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट के तहत ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है सूचना प्रसारण मंत्रालय को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म से जो देश के हितों के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, उनका इशारा साफ सी बात है कि पहलगाम की जो घटना
के बाद जो भी सोशल मीडिया पर जो जो कुछ आया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, कुछ भी आया है तो वो आपत्तिजनक है और हम जो है इसकी ये जो है हम इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने एक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ सूचना प्रसारण मंत्रालय को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने जो मेमोरेंडम लिखा, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें प्रसारित की गई हैं या पब्लिश की गई हैं या जारी की गई हैं, वो जो है आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 उसका उल्लंघन हुआ है। और इसमें जो है उसमें उन्होंने टाइमलाइन फिक्स की है 8 मई 2025 तक। इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी पहलगाम घटना के बाद कोई भी आपत्तिजनक चीज हुई है तो उसके बारे में हम आपको बता दें। तो ये तो हो गई, ये जो मैं आपको ये चिट्ठी बता रहा हूं, ये चिट्ठी गई है स्टैंडिंग कमेटी टेक्नोलॉजी, स्टैंडिंग कमेटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की तरफ से ये चिट्ठी गई है। मैं आपको चिट्ठी बता रहा हूँ, ये चिट्ठी हम अभी आप देखेंगे इस चिट्ठी को कि इस चिट्ठी में क्या क्या इसका कंटेंट है। लेकिन जो असली बात यह है कि इनकी जो पत्र लिखा गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, इसको जो संवैधानिक विशेषज्ञ है उन्होंने इसको असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि बिना किसी सो मोटो लिए बिना किसी प्रोवोकेशन के सो मोटो नहीं ले सकती पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जब तक उसके विचारार्थ कोई मामला विचार में नहीं हो। और जाहिर सी बात है उनके विचार में कोई चीज है ही नहीं। जब उनके विचार में कोई चीज, कमेटी के विचार में कोई चीज नहीं है, तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये चिट्ठी बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट की एक ब्रांच होती है। और पार्लियामेंट की जो ब्रांच होती है उसको कोई किसी भी एग्जीक्यूटिव को कोई दिशा निर्देश करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी दशा में जब उसको दिशा निर्देश करने का अधिकार नहीं है, अगर दिशा निर्देश करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है, लोकसभा को हो, राज्यसभा को है, और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है इश्यू करने का मिनिस्ट्रीज को, भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज को, कि आप जो है इस तरह से आप 8 मई को, इसमें लिखा है कि 8 मई तक आप ये बताएं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीजें जो पहलगाम की घटना के बाद पहले नहीं पूछ रहे, वो पहलगाम की घटना के बाद जो हुआ है उसके बारे में आप जो है सूचना इस ईमेल भी दे रखा है कि इस ईमेल पर आप भेजें। तो ये जो संवैधानिक विशेषज्ञ इस बात से लेकर के काफी चिंतित है। और मुझे लग रहा है उनका कहना है कि ये उन्होंने सीधा एक किस्म से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको स्टैंडिंग कमेटी निर्देश जारी कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत आदेश है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका मीनिंग नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस में ये किस्म से उन्होंने निशिकांत दुबे ने जो मूल मुद्दा है कि पहलगाम में जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, लोग सवाल पूछ रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सवाल पूछ रहे थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछे जा रहे थे, टेलीविजन चैनलों पे सवाल पूछे जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, वो लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम में जो हमारे पर्यटक मारे गए, वो पर्यटक कौन जिम्मेदार है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी का जो उल्लंघन हुआ है, और सिक्योरिटी को लांघ करके जो पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से कई 100 किलोमीटर दूर ये जो घटना घटी है, इसका जवाब किसके पास है? जवाब सरकार ने आज तक नहीं दिया है। लेकिन ये है कि आज जो माहौल है, मॉक ड्रिल भी हो रही है, एक सीमाओं पर तनातनी है, इंटरनेशनल जो कूटनीतिक जो विषय है, वो कूटनीतिक जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो कूटनीतिक क्षेत्र में बहुत गहमागर्मी है, बहुत गर्मागर्मी है कि अगले क्षण क्या होगा। भारत सरकार पूरी तरह, हमारी जो सेना है, तीनों सेनाएं पूरी तरह तैयार है। उसका क्या आउटकम होता है, क्या उसका परिणाम निकलता है, वो आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सब लोगों को, देशवासियों को देखना पड़ेगा। क्योंकि देशवासी पूरी तरह सेना के साथ है, देशवासी पूरी तरह सरकार के साथ है। ऐसी दशा में अब वो मुद्दा नहीं है कि पहलगाम के बाद जो सारी चीजें हैं वो सवाल जवाब
तो होते रहेंगे जब होंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है कि सरकार का एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद किस तरह से अपने पद का, पोजीशन का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उसका दुरुपयोग करते हुए किस तरह से वो एक किस्म से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो एक इलीगल, अवैधानिक, असंवैधानिक ऑर्डर पारित कर रहे हैं और उसमें डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं। और इस सारी जो चीजों से जो मैसेज हो रहा है कि देखिए, ये जो पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए, और पहलगाम को लेकर के जो भी सोशल मीडिया पर जो भी बातें हुई है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो सोशल इन्फ्लुएंसर है वो तो पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति ने पूछे, करोड़ों लोगों ने सवाल पूछे और आज भी सवाल पूछ रहे हैं, कल भी सवाल पूछेंगे। लेकिन जो निशिकांत दुबे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके जो पत्र है, उन पत्र को देख करके तो लगता है कि निशिकांत दुबे जिस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन है वो सुधरने वाले नहीं है इस पत्र के बाद। और सुप्रीम कोर्ट की कल कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में, अवमानना के मामले में उनके खिलाफ जो याचिका दायर की, उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया मुझे लग रहा है बहुत शर्मनाक थी। और ये जो उनकी कमेटी ने जो चिट्ठी जारी की है वो और भी आपत्तिजनक है, और जिसको संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा कि ये बिल्कुल भी एक किस्म से एक सांसद के नाते, एक पार्लियामेंटेरियन के नाते उन्होंने अपने पद का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है एज ए चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कब किसी और एपिसोड के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।